अब ये कंसेप्ट समझने के बाद कि सिंप्लीफाई को कैसे करना है, आपने ये चीज़ सीखी कि आपको 8 बाहर कॉमन लेना है, फिर 8 बाहर, क्योंकि दोनों में पार्ट में 8 कॉमन लिया बाहर। देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, 8 दोनों में से बाहर कॉमन लिया इंटू -15 + 6। तो ये सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा बाय मेथड नंबर 2, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझिएगा कि -1 × -2 × -3 × -4 सो ऑन इंटू माइनस, तो इवैल्यूएट करना है इसका आंसर। उसी तरीके से आपका ये -2 -2 सो ऑन 9 टाइम्स है, और इसी तरीके से करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए जब मैंने -1 × -1 करा तो ये माइनस माइनस कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम माइनस आ रहा है, 2 टाइम माइनस आ रहा है। अब देखिए जब ये 2 टाइम माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, इस केस में आपके हो जाएंगे +1, क्योंकि 1 × 1 करेंगे तो 1 ही मिलता है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो जब भी हमारा नेगेटिव टर्म्स ऑड में आती है, ध्यान से सुनना, जब भी नेगेटिव टर्म आपकी क्या आती है, जब भी नेगेटिव टर्म आपकी आ रही है इवन के अंदर, तो हमेशा आपको प्लस ही देगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 × -1 × -1 है। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस। तो देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 1 × 1, वैसे भी सबको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आंसर आएगा, बट समझाने के पर्पज़ के लिए कि 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इंटू ये माइनस माइनस हो गए दोनों प्लस, तो 1 × 1 हो गया 1। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के यही समझाना चाह रहा है कि आपकी जो नेगेटिव वैल्यू जो है, कंटिन्यूसली जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है, अगर वो इवन टाइम्स है, जैसे कि मान लीजिए इवन वैल्यूज़ आपको पता है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, ये सारी क्या होती है, इवन वैल्यूज़ होती हैं। तो इवन वैल्यूज़ के अंदर अगर आपका आ रहा है नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब है इवैल्यूएट, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कितनी बार है नेगेटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू है 5 टाइम्स, और 5 क्या है आपका, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव में ही मिलेगा, जस्ट समझने के लिए है। यही अगर -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 8 टाइम्स, तो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 कितनी बार, 100 टाइम हो रहा है, तो 100 टाइम होगा तो जो मल्टीप्लाई करके हमको पता है आंसर तो 1 ही मिलेगा, और वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव है वो कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम्स, तो नेगेटिव 100 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स इवन। तो इवन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ प्लस, यानी कि आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। उसी तरीके से इधर देखिए, अब है 1 2 3 4 टाइम्स आपका नेगेटिव आ रहा है। देखिए सीधी सी बात है, 3 × 5 करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 4 को, वो जो आंसर अब देखिए 3 5 = 15 होता है, 15 2 = 30, 30 इंटू आप 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आंसर। ये तो देखिए दिस इंटू दिस तो करना ही है, आगे का कौन सा साइन लगाना है, प्लस या माइनस, वो डिसाइड होगा किस तरीके से। देखिए नेगेटिव कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स नेगेटिव आया है, तो 4 टाइम नेगेटिव्स क्या है, इवन, तो इवन है तो साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। 9 क्या है आपका, ऑड है तो आंसर मिलेगा नेगेटिव में। 301 है, ऑड है तो आंसर मिलेगा नेगेटिव में। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ।